हेलो एवरीवन। तो ये आप लोगों का डिवीज़न चल रहा था डेसिमल का। इससे पहले आपने एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया होगा, सब्ट्रैक्शन आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिवीज़न का बेसिक जो था थोड़ा बहुत पिछली क्लास में भी हो गया था। अब आगे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिवीज़न को और बारीकी से और डीप हम वहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ फिर कि जब भी आपको जैसे नॉर्मल क्वेश्चन रहता है कि मैंने आपको जैसे 5 से हमने डिवाइड करना है, 5 से हमने किसको डिवाइड करना है, मान लो कि 21 को हमने 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ये आपको पता रहता है कि 5 से 21 को करा तो 5 4 जा 20, यहाँ पर रिमाइंडर मेरे को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे इसे कंप्लीट डिवाइड करना है डेसिमल, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँगा और यहाँ पॉइंट के बाद 0 कर दूंगा, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 5 2 जा 10, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आता है वो क्या आता है, 4.2 इसका ओवरऑल आंसर आता है, ठीक है। इतनी बात। फिर मैंने जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि हमने 18 से डिवाइड करना है, हमने 18 से किसको डिवाइड करना है, 2 5 3 को हमने 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। 18 से सबसे पहले 25 को करोगे, ये नॉर्मल करना तो आपको आता होगा, 18 1 जा 18 हो जाएगा, माइनस करोगे आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 18 से 7 डिवाइड नहीं होता है, तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, हमने यहाँ से ये 3 को नीचे ले लिया, ठीक है। अब 18 से आप 73 को करोगे, आपको पता है 18 4 जा होता है कितना, 18 4 जा होता है आप लोगों का कितना, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, 18 4 जा 72 होता है। आपने इसे माइनस करा, आपको क्या मिला, 1 मिला। लेकिन क्या 18 से 1 डिवाइड होता है, नहीं होता है, हमें कंप्लीट डिवाइड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ध्यान से देखना इसको, मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, 0 लगा लिया। फिर देखो क्या 18 से 10 डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक 0 और लगा दूँगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी आप एक ही बारे में कंटिन्यूसली, जब भी आप लगातार एक से ज़्यादा 0 लगाओगे, तो फिर आपको यहाँ भी एक और 0 लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। पहले जब हमने सिर्फ पॉइंट लगाया था तो पॉइंट ने आपको एक 0 दे दिया, लेकिन हमें जब भी एक 0 और चाहिए होगी तो उस एक 0 को लाने के लिए पहले यहाँ भी आपको 0 करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 0 फिर कर लोगे, ठीक है। अगर मुझे एक और 0 चाहिए होती तो मैं यहाँ भी 0 कर लेता, यहाँ भी 0 कर लेता, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए थी तो हमने वहाँ पे एक 0 कर ली। कहने का ये मतलब है, जो पॉइंट होता है, पॉइंट आपको एक डिजिट तो दे देगा, आई मीन एक 0 तो वो आपको दे देगा। एक से ज़्यादा अगर आपको लेनी होगी एक ही बारी में, एक ही बारी की ये बात कर रहा था, अभी आपको कंटिन्यूसली एक ही जगह पे आपको 2 0 लेनी है, तो पॉइंट के बाद फिर आप वहाँ पे 0 कर लोगे, उसके बाद ही फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, 0 लगाओगे। आप 18 से आप 100 को करोगे तो आपको पता है 18 5 जो कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। 18 5 जो आपका 90 होता है। फिर माइनस करोगे 0 0 हो जाएगा, 10 - 9 करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या 18 से 10 डिवाइड होता है, नहीं होता है, क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट ऑलरेडी लग रखा है तो मैं सीधे यहाँ 0 कर लूँगा, ठीक है। एक 0 तो आपको मिल जाएगी, पॉइंट ने आपको एक 0 पहले ही लगा रखी है, एक 0 आपको ईजिली मिल जाएगा। अब 18 से 100 को करोगे, फिर आपको पता है 18 5 जा 90 आएगा और रिमाइंडर आपका 10 आएगा। और पॉइंट के बाद हमें जनरली 2 या 3 डिजिट तक करना है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तक ही हमें करना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई जो हमने बेसिक देखी। यहीं पे मैंने आपको डिवाइड कैसे करना है वो चीज़ भी बता दिया है ना, और पहले की क्लास में तो पूरा आपको बता ही दिया था। तो बेसिक आपको अच्छे से भाई क्लियर करने होते हैं। फिर देखो, अब अगर मैंने आपको दे दिया कि आपको डिवाइड करना है 6.3 को डिवाइड करना है, ध्यान से देखना, 6.3 को मैंने 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 6.3 को। अभी तक आपके पास क्या हो रहा था कि आपको होल नंबर दिए जा रहे थे, मतलब नॉर्मल नंबर दिया जा रहा था, यहाँ हम कोसेंट में हम पॉइंट लगा रहे थे। अब ऑलरेडी आपको डिविडेंड में पॉइंट दे दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो आपने पता क्या करना है, पॉइंट को इग्नोर कर लेना है पहले, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। पहले 6 को मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना है, आपने 6 को करा, अब 6 के आगे आपको क्या मिला, यहाँ पे 6 के आगे मुझे पॉइंट मिला, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ले जा लूँगा, बस। बाकी जैसा करना है वैसे करोगे। यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, 3 से 3 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस करोगे आपका 0, तो आंसर आया आपका 2.1। क्लियर है बात, आ रही है बात समझ में, ऐसे करोगे। दूसरा क्वेश्चन देख लो, आपको डिवाइड करना है, जैसे हमने 6 से डिवाइड करना है, 6 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं 39.6 को कर रहे हैं,
39.6 को करना है। पहले बोला सीधे जैसे डिवाइड करते हो वैसे करो। 6 से 3 को करोगे नहीं होगा, 39 को करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 6 जा 36 हो गया, माइनस करोगे 3 मिला। अब यहाँ से हम 6 लेंगे तो 6 से पहले क्या आ गया, यहाँ पे जस्ट पॉइंट आ गया, यही पॉइंट आपको यहाँ भेज देना है। अब 6 से आप यहाँ से ये 6 ले लो पहले, अब फिर आपका 6 जा 36 हो गया, बस आपका कंप्लीट आंसर आ गया 6.6। समझ रहे हो ना, ऐसे करोगे आप लोग क्या, पॉइंट वाला जो भी आप क्वेश्चन करोगे वो ऐसे करोगे। समझ आ गया, जब भी आपका डिविडेंड में पॉइंट होगा ऐसे करोगे। फिर देखो अगर मुझे 2 से करना होगा, इसी को देख लो, अगर मुझे 2 से करना होगा 39.6 को, तो मैं क्या करूँगा, 2 1 जा 2 कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से 9 ले लिया, 2 9 जा 18 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सीधे पॉइंट मिल रहा है 9 के बाद, वही पॉइंट यहाँ भेज दो और यहाँ से 6 ले लो, 2 8 जा आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर है ना बात, ऐसे करोगे। और क्वेश्चन अगर हमें करने हैं तो और क्वेश्चन देख लो, एक थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन हम थोड़ी यहाँ पे उठा लेते हैं, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की यार प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को करो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्योंकि बेसिक जो होते हैं ना वो हर क्वेश्चन में आपके अप्लाई होंगे, हर जगह ये कैलकुलेशन आती है ना। आप इस कैलकुलेशन को सीरियसली नहीं लोगे तो आप ये आगे क्वेश्चन में तो इन कैलकुलेशन में आना ही आना है, वहाँ फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और फिर परेशान हो जाओगे। अभी थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना, वहाँ जो आपको डबल मेहनत करने उसका आप यहाँ आधी मेहनत भी करोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। और सीक्वेंस से करते रहो। बाकी जहाँ भी दिक्कत होती है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ना तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी प्रॉपर मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से वीडियोस को देखो। क्वेश्चन भी आपको नंबर सिस्टम के 50 to 55 क्वेश्चन करे थे, फिर ये भी कंप्लीट होगा, इसके भी सारे पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है, मस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी ऑनलाइन बैच भी आपका चलता है, ठीक है। वॉरियर 100 करके आपका बैच चल रहा है, उसमें आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए रहती है, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, ठीक है। बाकी लाइव क्लास में आप माइक भी ऑन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी उसकी अवेलेबल होती है, और फिर आपको कोई परेशान नहीं होना होता है, क्या करना है कैसे करना है वो सारा कुछ हमें आपको बताना है, आपको बस उसके बाद फॉलो करना होता है और सिलेक्शन लेना होता है, ठीक है। चलो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे 18 से करना है 58.4 इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई 20 तक ना आप लोगों को जो टेबल होती हैं वो बाय हार्ट आपको याद कर लेनी है। एनी हाउ आपको बिल्कुल वो पानी पानी होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे कि 12 4 जा कितना होता है, एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए। 9 4 जा कितना होता है, एकदम से। 13 7 जा कितना होता है, डायरेक्ट आपके माइंड में नंबर हिट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे। तो देखो 18 से सबसे पहले 58 को करोगे तो 18 3 जा होता है कितना, 54, ठीक है। माइनस करोगे, यहाँ पे 4 आया। अब देखो ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को सीधे आपने यहाँ लगा लेना है, यहाँ से फिर आपने ये 4 ले लिया। 18 से 44 को करोगे, 18 2 जा होता है 36, माइनस करोगे 14 माइनस 6 करोगे 8 हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने ले लिया 3। अब 18 से 83 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, 18 4 जा 72, माइनस करोगे 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 7 आपका 1। अब देखो पॉइंट आपने ऑलरेडी लगा रखा है। जनरली मैंने आपको बोला पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट तक कर लेना, ख़त्म कर देना क्वेश्चन को। आगे एक बारी और करना चाह रहे हो तो पॉइंट ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे 0 आप लोग कर सकते हो। और 18 6 जा होता है 108, ठीक है। 2 आपका रिमाइंडर आ गया, पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट तक कर लिया, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिए बात, समझिए आप लोग बात कैसे आपको करना है, ठीक है। बस यही आपका चलता जाएगा। बाकी इसमें आप लोग एक बार होमवर्क लिख लो, मुझे बता देना आपका क्या क्या आंसर आया। इस वाले का होमवर्क है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना कि आपको डिवाइड करना है 5.32 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। 5.32 डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट आपका इसको करना, बढ़िया क्वेश्चन है, 1.2738 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। 1.2738 डिवाइडेड बाई 18, ओके। इसको भी कर लेना, एक इसको भी कर लेना, किसको कर लेना, इसको कर लेना 1.3268 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। थोड़े टफ छोड़ना है, ठीक है। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कैसे करना है, पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे लगा लेना, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यार, एक चीज़ मैं आपको और, ये वाला ना क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला करता हूँ, ठीक है, 16 वाला, क्योंकि इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताना। इन दो को आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना स्टार्टिंग में पॉइंट आएगा 1.3268। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने देखा
कि सर 16 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, और 1 के जस्ट बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट सीधे सीधे मैं यहाँ ले जा लूँगा। आ रही है बात समझ में? पॉइंट सीधे सीधे मैं उठा के स्टार्टिंग में लगा लूँगा। फिर आपने देखा यहाँ पे कि ये 1.3 है, ठीक है, 1.3 है। क्या 16 से 1.3 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 132 लेना पड़ेगा। अब जब मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट ले लिए, मुझे यहाँ पे 1 0 लगा लेनी है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 लगा लिया। क्यों लगाया 0? सबसे पहले तो पॉइंट आ गया, क्योंकि 16 से 1 डिवाइड होगा नहीं, मुझे 13 को करना पड़ेगा। 13 को करने के लिए इन दोनों के बीच में पॉइंट आ गया, तो मैंने सीधे पॉइंट यहाँ भेज दिया। 13 डिवाइड नहीं हो रहा है अभी भी, तो मैंने 1 2 और ले लिया, यहाँ से 132 लेना पड़ेगा। पॉइंट के बाद आपने जब एक डिजिट नहीं हो रहा था, दूसरा डिजिट भी लिया, तो फिर आपको 1 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल होता है। ओके, अब देखो, अब हमने 132 को करना है, तो आपको पता है 16 एरिया कितना होता है, 128 होता है। माइनस करोगे, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ से आपका 6 हो गया। 16 2 जा होता है आपका कितना, 32 होता है, ठीक है। 16 2 जा आपका कितना होता है, 32 होता है। माइनस करोगे, 6 - 2 4 हो गया, 4 - 3 1 हो गया। यहाँ से फिर आपने 8 ले लिया। अब बताओ 16 की टेबल आपको 148 तक बोलनी है, तो आपको पता है 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा 144 होता है। रिमाइंडर आपका 4 आ गया, क्योंकि हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हम चले गए, यहाँ भी ख़त्म हो गया। अब आपको ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा करोगे क्वेश्चन। बाकी कोई भी इश्यू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता देना, ठीक है। इस तरीके से करोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2 टाइप के तो यार हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप का आएगा, वो कैसा आएगा, वो चीज़ थोड़ी यार हम लोगों को देखनी है कि अभी तक क्या था। पहला जो मैंने आपको टाइप बताया था, उसमें ये था कि कहीं भी आपका पॉइंट नहीं था, हमें कोसेंट में पॉइंट लगाना पड़ता था। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपके डिविडेंड में पॉइंट था, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा, कि आपके डिवाइज़र में भी पॉइंट है और आपके डिविडेंड में भी पॉइंट रहेगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कभी आपके पास ऐसा रहता है 2.5, अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी, ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी अपॉन में उतनी 0 लगा लूँगा, और उससे पहले 1 लगा लूँगा, ठीक है। तो ये 25/10 हो गया, यहाँ से पॉइंट मैंने हटा दिया। अगर कहीं पे ऐसा होगा 2.53, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पॉइंट हटा दिया 253। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो मैंने 2 0 लगा लेनी है, उससे पहले 1 लगा लेना है, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड भी करोगे, तो ध्यान से देखना, अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 1 के बाद आपको दिखा टोटल 0 कितनी है, 2 0 हैं, तो ऊपर आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे, आई मीन पॉइंट के बाद 2 डिजिट बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.53, जो कि ये था, ठीक है। अगर कहीं पे है 67.328, मुझे पॉइंट हटाना है, मैं सीधे सीधे पता क्या करूँगा, 67328। मैंने देखा कि सर पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे, तो मैंने यहाँ पे 3 0 लगा ली और उसके साथ 1 लगा लिया, 3 0। आप इसे डिवाइड करोगे, 1 के बाद 3 0 हैं, तो आपको ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लेनी है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है, ये आपको बड़े काम की चीज़ है। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि 3.2 को हमने डिवाइड करना है 1.6 से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3.2 को हमने डिवाइड करना है 1.6 से। अब यहाँ पे आपको दिखा सर डिविडेंड में भी पॉइंट है, डिवाइज़र में भी पॉइंट है। एक चीज़ आप समझ सकते हो कि यार मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3.2/1.6 लिख सकता हूँ। आपने देखा कि सर पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट है, और नीचे वाले में भी सिंगल डिजिट है, तो मैं सीधे यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मैं सीधे लिख लूँगा इसको 32/16। ध्यान से सुनना, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो है कि मैंने सीधे यहाँ से जब पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, इस एक डिजिट ने एक डिजिट पॉइंट वाले को कट कर दिया, पॉइंट हट गया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, आपको पता है। सबसे पहले सुन लो, ये 3.2 था और ये आपका क्या था, 1.6 था, ठीक है। इस 3.2 में से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, अपॉन में 0 लगा लूँगा, और उसके आगे 1 पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट था। यहाँ पे भी आपका पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैंने ये हटा दिया, और ये आपका कितना हो गया होगा, 10 हो गया होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये 3.2 था, अगर मैं 3.2 का पॉइंट हटाऊँगा, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, तो मुझे इसके डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड में मुझे 10 करना पड़ेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने 1.6 से पॉइंट
हटाया तो मैं इसके अपोजिट साइड इसके ऊपर 10 लगा लूँगा, ठीक है। अब देखो 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया, 32/16 मिल गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा डीप मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। बाकी आपको सीधे देखना है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, सीधे पॉइंट हटा दो, आंसर सीधा आएगा आपका क्या, 2 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी था भाई, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वो पॉइंट वाला आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट हटाना है तो क्या करना है और पॉइंट लगाना है तो क्या करना है। जैसे आपके पास अगर ऐसा होगा 213/100, आपको बोला इसे डिवाइड करो, डिवाइड करने मत जाओ, ठीक है। जब भी 1 के बाद 0 होंगी आपको डिवाइड नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सर अच्छा यहाँ पे 2 डिजिट हैं, आई मीन 2 0 है, ऊपर हम क्या कर देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो हमारा नंबर था 213, एक डिजिट 2 डिजिट, पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, 2.13 आपका हो गया। समझे बात को, ऐसे आप लोग करोगे। अगर कहीं पे आपका होगा, मैं आपको और डीप बता देता हूँ, अगर कहीं पे आपका ऐसा होगा, अगर कहीं पे आपका कैसा होगा, देखो ऐसा आपको कहीं पे अगर लिखा है कि 2 पॉइंट, या ऐसा मैं लिख लेता हूँ 0.003 है, इसमें हमें पॉइंट हटाना है। तो मैं सीधे क्या कर दूंगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 003 है, तो 0 0 ये ऐसा हो गया, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट थे 1 2 3, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं नीचे 3 0 लगा लूँगा, उससे पहले 1। अब आपको पता है किसी भी नंबर के आगे लेफ्ट साइड में कितने भी 0 होते हैं उनके कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको हटा दो तो ये हो जाएगा 3/1000। फिर अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ऊपर भी आपको 3 डिजिट बनानी है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। अगर कहीं पे 3/1000 है, इसे हम कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद हमने बोला यहाँ पे 0 कितनी है, 3 0 हैं, ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन सर ऊपर तो सिर्फ एक डिजिट है 3, एक डिजिट ये हो गई। दूसरी डिजिट बनाने के लिए मैं 0 लिख लूँगा, 2 डिजिट मैं 0 लिख लूँगा, 3 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट लगा लूँगा, तो पॉइंट 003 आपका आएगा, जो कि ये पहले से था। समझे बात को, ठीक है। आपको उसके लेफ़्ट साइड में आपको 0 बढ़ा देनी है, पॉइंट लगा लेना है। कभी भी गाइस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला फंडा याद रखने, ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है, आपको डिवाइड करने में। कई बार इन रहता है जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो ना, कई बार आता है आपके सामने, जैसे आपके सामने ये आ गया 265/10 आ गया। इसका क्या करोगे, नीचे आपको हमेशा देखना है या तो 10 होना चाहिए, या 10 के बाद कुछ भी 0 0, मतलब नीचे हमेशा 1 होना चाहिए, उसके बाद 0 0 जितनी भी हो आपकी, ठीक है। आपको हमेशा देखना है कि 0 कितनी है, सर यहाँ पे 1 0 है, ऊपर सीधे क्या कर दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट बना दो, ठीक है। ये नंबर है 265, एक डिजिट है, एक डिजिट ये हो गई, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, आंसर ये आएगा, ठीक है। आपको बिना डिवाइड करे आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन दिया आपको 4.8 डिवाइडेड बाई 1.2, ये तो आपको दिख रहा है कि सर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट को कैंसिल कर दो, 12 से 48 को डिवाइड, 12 4 जा 48, ये तो आप लोग इजीली कर लोगे, है ना। 12 4 जा आपका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बोलो भाई, कोई भी दिक्कत होगी तो यार बता देना, दिक्कत वैसे होगी नहीं, बिल्कुल डीप मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। डेली आपको शाम को 4 बजे क्लास आती है, क्लास देखो मस्त तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मैं आपको थोड़ा दूसरे टाइप का देता हूँ। मैंने आपको बोला 6.8 डिवाइडेड बाई 0.2, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यस सर, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 68 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 02। 02 क्या हुआ, 02 का मतलब सर तो 2 होता है, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और देख लो, ऐसे आप लोगों को देखते जाना है, ठीक है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बस ऐसे तो करना है यार, आपको प्रैक्टिस करते जाओ। आपको मैंने दे दिया क्वेश्चन, दे दिया मैंने आपको, देखो ये वाला दे दिया कि 6.4 को हमें डिवाइड करना है 1.06 से, 1.06 से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तुम एक और चीज़ समझ सकते हो, या उससे पहले एक और बात बताता हूँ मैं आपको। कहीं पे अगर ऐसा होगा 2.53 डिवाइडेड बाई 2.5,
कि हमें 2.53 को 2.5 से डिवाइड ही करना है। अगर मैं आपको समझाने के लिए इसे ऐसा लिख दूँ 2.53 और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से, हमने क्या देखना है कि सर यहाँ पे पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितनी है। आप देखोगे सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो मैं पता क्या कर सकता हूँ, मैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट को यहाँ से पॉइंट के बाद 1 डिजिट से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ 2 डिजिट थी, नीचे 1 डिजिट है। अगर अभी तक हमने ये समझा था अगर कहीं पे ऐसा हो 2.3 हो 2.5 हो, पॉइंट के बाद इक्वल एक डिजिट है तो हम सीधे पॉइंट को कैंसिल कर देते थे। अब यहाँ पॉइंट के पास यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, इस 1 डिजिट ने ऊपर की 1 डिजिट को कैंसिल कर दिया। तो मैं ऊपर क्या लिख लूँगा, ऊपर मैं लिख लूँगा 25.3 और नीचे के आपका पॉइंट कैंसिल हो गया। इस बात को समझे। देखो ऊपर क्या थे, पहले 2 डिजिट थे और नीचे क्या था, 1 डिजिट था। इस नीचे की 1 डिजिट ने ऊपर की 1 डिजिट को पॉइंट वाले को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट पर 2 डिजिट थे लेकिन अब 1 डिजिट हो गया, समझ रहे हो। और यहाँ पहले 1 डिजिट था, अब 1 भी नहीं हो गया क्योंकि इस 1 डिजिट ने यहाँ से 1 डिजिट को कैंसिल कर दिया। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो, फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको देखो, यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। अब हम इसको करते हैं 1.60 को हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ आप लोगों ने देखनी है। इसे अगर मैं समझाने के लिए ऐसा लिख लूँ 6.4 डिवाइडेड बाई 1.06। अब आप समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो ये 1 डिजिट को मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ से 1 डिजिट कम कर दिया। पहले यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, अब हम 1 डिजिट बनाएंगे तो 10 के बाद पॉइंट लगेगा 10.6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि सर यहाँ पे 1 डिजिट है पॉइंट, हमें डिवाइड करना है, हमें 64 को 110.6 से डिवाइड करना है। आपका डिवाइजर कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका डिवाइजर कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, अभी तो मैंने आपको सिखाया है ना, अभी तो मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो मैं ऊपर 1 0 लगा लूँगा और 1 लिख लूँगा, मतलब 10 लगा लूँगा। नीचे के आपके पॉइंट हट गई, ऊपर 64 × 10 करोगे 640 हो गया और 106 हो गया। अब आप इसे डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपसे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैंने पूरा आपको जो भी कॉन्सेप्ट था हर एक क्वेश्चन आपको करवा लिया। अब जिसको यार अच्छे से करना है वो प्रैक्टिस करता रहेगा, जिसको नहीं करना है तो उसका तो कुछ भी करवा लो, वो तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा यार दोस्त, है ना, वो तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो होप यार यहाँ पे आपको डिवीज़न अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमें करना है। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी कमेंट कर लेना या मुझे पर्सनली भेज देना, उस पर मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आप लोग मेहनत करते रहो। ठीक है, फिलहाल के लिए होमवर्क लिख लो और ठीक है, आपको डिवाइड ही करना है, इसको कर लेना। आपको डिवाइड ही करना है 31.2 को डिवाइड ही करना है किससे, 1.2 से, हो जाएगा। बहुत ईजी है, पॉइंट ही तो हटाना है। ठीक है, आपको डिवाइड करना है 40.8 को आप लोग डिवाइड करोगे 3 से करोगे, इसमें तो छोटा ही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ये करोगे आप 3.64 को आप लोग डिवाइड करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे 1.4 से ही कर लेना, देखना आंसर आपको क्या आएगा। ठीक है, फिर ये वाला कर लेना 6.25 को आप लोगों ने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करोगे 0.25 से आप लोग इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, 5 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। 5.8 को आप लोगों को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 0.02 से आपको डिवाइड करना है। और जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम आपको होगी। तो यहाँ पे आपका डेसिमल वगैरह का फंडा कंप्लीट होता है। मैं इस पे आपको क्वेश्चन लाने का ट्राई करूँगा, सारे डेसिमल के जितने भी टाइप के आपसे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी भाई खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो। ठीक है, बिल्कुल आग लगा दो पढ़ के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं फिर प्रॉपर 50 क्वेश्चन आपके साथ फिर लेके आऊँगा डेसिमल के, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए, मस्त हो जाए, अच्छे तरीके से आप लोग फिर वहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी, कोई इश्यू होगा, कोई परेशानी होगी तो बता देना। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब मेहनत करो। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, हमेशा की तरह जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।